कैराना से पलायन तो गुंडों का हो रहा है। योगी जी गोरखपुर से यही वहीं से सीधा पलायन करवा रहे। प्रत्याशी भी आरोपी हैं और वो अंदर जेल में है। और नशेड़ी फसेड़ियों का ना जिक्र करे तुम्हारा ये लोग तो नशेड़ी है, इनका जिक्र नहीं। वो तो नंबर 1 चर्सी है नाहिद हसन। खानदानी जो है हमारे कांग्रेसी थे, मगर अब बीजेपी से जब से हमारे योगी जी राम मंदिर बनवाए, योगी हंटर चलेगा हंटर। ये साइकिल तो पंचर हो गया पंचर। अपना यादव क्यों निकल के आए उनके परिवार से? वो सुरक्षित नहीं तो निकल जाइए करी है। वे तो सोचे कि हमारे कहूँ जो है लफड़ा न कर दे सभा वाले। भाजपा वालों को तो सारा देश है, लेकिन जो लूट रखा पैसे तो वापसी लेना पड़ेगा भाजपा वालों ना। सबने ही डर लग रहा, अब जो कभी एक चोर का भी दाल लग गया तो तुझे नहीं छोड़ने का। अगर तुझे दूसरे का वोट दे दिया तो तेरे परिवार ने मारेंगे, गोली मारेंगे उसका। मेरा एक भाई मार दिया, भतीजा मार दिया, एक और ताकबूत मार दिया। उन वोट देने के ऊपर समाजवादी ने सिर्फ वोट देने के ऊपर बता मैं किसी की मैच खोल रखी। राम राज्य जगह बढ़िया मजा करो रोल। ये गुंडे मुसलमान मतलब 1 लाख आदमियों ने मारती है समाजवादी पार्टी, और फिर 1 लाख तक कितने जाते, एक के बदले में 10-10, 15-15 की रपट, मतलब 20 लाख सुरक्षित रह गए बाबा की वजह से। अन्य 1 लाख मरते मुसलमान ही, और नहीं कोई। कश्यप साहब आप क्या देख रहे हैं? युवा है, युवाओं की सोच में क्या बदलाव आ रहा है? युवाओं की सोच में ये बदलाव हुआ है, पढ़ाई पे भी अच्छा ध्यान दिया जा रहा है, और जो नौकरियां लग रही है हमें फ्री मिल रही है। जो पढ़ा लिखा बच्चा है उसने रिश्वत की कोई जरूरत नहीं है, सीधी ऐसे ही लगती है। कैराना से पलायन नहीं, कैराना से पलायन तो गुंडों का हो रहा है। योगी जी गोरखपुर से यही वहीं से सीधा पलायन करवा रहे। सीधा। आपका क्या नाम है साहब? इसरार है जी। इसरार है जी। इसरार जी आप क्या देख रहे हैं? आप मुस्लिम समाज से आते हैं और जो युवा हैं, युवाओं की पीढ़ी में आप आते हैं, तो क्या बदलाव नजर आ रहा है? नहीं ये बदलाव आया जी, हम तो योगी सरकार आई, हम लोग चैन से सो लगे। अन्य हमारा गांव खुरगान था, उसमें पैरा लगा रहा था। अगर किस तरह का पैरा लगता था? ते जागते रहो इसलिए कि चोर ना आ जाए, कभी भैंस ने खोल रहा है। अगर खेत भी जाया करते तेनू, अगर कोई मेड़ा भी लग रहा था तो दिक्कत है कि 10 आदमी लिखने क्या 20 आदमी लिखने भीतर तक। ये जब भय मुक्त सरकार है या योगी जब से आया, जब तक गुंडा कोई ढूंढा नहीं पाया किसी टाइम नहीं। कहीं नहीं लिकट जो जी वन्ने राम तो जाओ। अरे उस टाइम तो इस टाइम लो 6 बजे बस तो सार बंद हो जाते यार, कोई बीट देगा वो कर देगा। और अब आप नाहिद हसन जो प्रत्याशी हैं उनको कैसे देखते हैं? बस जिसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं, गठबंधन से हैं, टक्कर में दिखाई दे? नहीं टक्कर कुछ नहीं है यहाँ भारतीय जनता पार्टी का। वो तो नंबर 1 चर्सी है नाहिद हसन। हम देखो कश्यप समाज से, रायबरेली से आए और यहाँ सिर्फ चुनाव करवाने आए। और अगर मान लो हम 500 किलोमीटर चल के आए, यहाँ तक इतनी सुविधा है कि पुलिस वाले हमारा टायर, अगर रास्ते में टायर पंचर हो जाए पुलिस वाले खड़े हो जाते, भैया कोई दिक्कत हो बता दी हो। हाँ जी, हम कश्यप साहब से केवल चुनाव करवाने आए हैं जी, यहाँ मैम जी का, बुआ जी का आपकी। हाँ जी, क्या लग रहा है कि जैसे कि नाहिद हसन का नाम तय भाजपा होगी यहाँ तो। हाँ जी, पूरे यूपी में जय भाजपा तय भाजपा। और रायबरेली से है, कश्यप समाज से और कांग्रेसी है, मगर बीजेपी में आ गए हम। बीजेपी जो है, हम खानदानी जो है हमारे कांग्रेसी थे, मगर अब बीजेपी से जब से हमारे योगी जी राम मंदिर बनवाए। 30,000 वोटों से जीतेगी, मैं दावा टेकूं 30,000 वोटों से मरगांका भाजपा। यहाँ तो खुल के भाजपा रहेगी। मैं तो नू कहूँ तो भी अगर जो यूपी का तो फूल का ध्यान रखिए। बात बताओ, चुनाव से पहले ही नाहिद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। वो तो चरसी गांजा पहले थे, वो तो बम की फैक्ट्री लगवा रखे अपने इलाके में। वहाँ तो बदमाशों की सरकार है, सपा सरकार। अपने अखिलेश कह रहे जो कि हमारे चाचा पति, ये तो गुंडों की सरकार। देख रहे हो कानपुर में कितना रुपया पकड़ा गया, सब सबक पकड़ागा, सब सबक पकड़ागा। बताओ अगर बीजेपी के हो पकड़ा हो, बताओ। आरोप तो यही लगा रहे कि बीजेपी का नोट है ये तो। उन्हें क्या, मुलायम सिंह की बहू उनके सब हम नहीं शामिल। वो तो एक रैली थी वहाँ उनकी कांग्रेस उसकी सपा की, कह रहे डिम्पल यादव करी भैया के देख लूंगा। डिम्पल भाभी खुद जो उसमें वो नहीं है, तो सुरक्षित नहीं तो जो कहाँ सुरक्षित हुई है। और बीजेपी में देख लो, बताओ रात में 12 बजे हमारे हैं, 12 बजे पुलिस वाले कहिए भैया पंचर हो बदलवा रहे हैं टायर, तो बताओ हम वही का देख जो सुरक्षित उसमें है। बहन बताओ, किसी की बहन बेटी छठी हो बताओ कोई। अब योगी का हंटर चलेगा, हंटर चलेगा, हंटर योगी का। हाँ, योगी कह रहा कि ये तो सुधर जाने, साले शमशान घाट भिजवा दूंगा। हाँ, शमशान घाट भिजवा दूं कह रहा हो। कह रहा यहाँ सरकार उसकी चलेगी साधुओं की।
हाँ ये साइकिल तो पंचर हो गया, पंचर हो गया एकदम पंचर। अखिलेश तो कह रहे हैं कि बाबा जी का बोरिया बिस्तरा बांध दिया। वही खत्म हो गया, अखिलेश खुद खत्म हो गए। कह रहा बोरिया बिस्तरा बांध दिया। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ना वही में पंचर हो गए। हाँ कोई मौर्य समाज वोट नहीं देगा सपा को, देखना। हाँ तो कह रहे कि हमारे साथ है, सारे साथ है। वो लूट तो सोच रहे हैं बोरा भल तो लूट हो जाए, और मौर्य सब लूट ही तो रहे हैं। अब वो बीजेपी आएगी, बाबा का हंटर चलेगा, हंटर चलेगा। जय भाजपा तय भाजपा, हाँ जय भाजपा तय भाजपा। अर्पणा यादव क्यों निकल के आई उनके परिवार से? वो सुरक्षित नहीं तो निकल जाइए करी है। वी तो सोचे कि हमारे कहूँ जो है लफड़ा न कर दे सपा वाले। हाँ अपने परिवार में ही सुरक्षित नहीं। और अपने परिवार में सुरक्षित होती तो कहे आती बीजेपी में है? सपा में अगर सुरक्षित होती क्यों आती बीजेपी में? वो तो कह रहा बाबा हम बाबा चलाएंगे सर देश। हाँ हंटर चलेगा, हंटर। बाबा कैसे? जय भाजपा तय भाजपा, योगी मोदी जिंदाबाद। क्या नाम है साहब आपका? तगड़ा साजिद अली। शाहिद अली। तो अली साहब क्या देख रहे हैं, कैराना का माहौल कैसा नजर आ रहा है? भाई एकदम माहौल बढ़िया है भाई, गुंडागर्दी खत्म होगी। हाँ किसने कर दी गुंडागर्दी खत्म? योगी बाबा ना। योगी बाबा ने। हाँ कैसे? सुनो सिनेमा ने ऊपर चले गए हैं, और जो जेलों में बढ़ के भाग भाग के और क्या करते हैं बेचारे। तो गठबंधन के तो वो प्रत्याशी भी आरोपी हैं और वो अंदर जेल में है। अरे नशेड़ी फसेड़ियों का ना जिक्र करे तुम्हारा। ये लोग तो नशेड़ी है, इनका जिक्र नहीं करो। प्रत्याशी तो है ही वो। और होन तो फिर ऐसे प्रत्याशी केक रहा है तो बेकार है। कह रहे हैं कि अब की बार तो योगी साफ है। उनके कहे तो कैसा हार लगा, मैं तो 400 सीट ले रहे, बता के करूं। जिनकी 30 भी सीट नहीं, मैं 400 ऐलान करते भी नहीं। पब्लिक पागल लग रहा, कोई नहीं करके वोट दे तक क्यों जीत रहे। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 400 सीट लेके आ रहे हैं और नई नई योजना लेके आएंगे, बिजली फ्री कर दी, 300 यूनिट दे रहे हैं। नहीं कर दी जी तुम्हारो बिजली तो फ्री अपने आप ही है। जब 3 घंटे दे और 3 घंटे के पीछे 1000 रुपए लेता तो डांट के तो लेता। नो बता 1000 रुपए ले रहा था, 3 घंटे दे रहा, और 18 घंटे दे रहे और रात दिन। बताओ ना खेत पे तो मोटर उतरता, ना खेत पे तो मोटर उतरता, ना किसी का फोड़ा उठता, ना किसी का खेत कटता। जोटे ने बांध के चले जाता तो वहां से बुग्गी का जोटा काट रखा है वहीं अपने स्टेशन में बढ़ जाके एक रहा। वो तो उसी चोरों की लुटेरी सरकार। कह रहे पेंशन वेंशन भी देंगे बुजुर्ग लोगों को, और जो रोकी हुई पेंशन है वो भी। वहाँ इस तलाश में बैठे किसी वजह से दा लग जाए और यू सारा कोटा खा जाए, गाँव में नहीं जाना, किसी ने मिलने का नहीं। कोटे का बहुत लड़वा हो जाएगा, जो पिलसन है उन्हें उठाएगा या ऑनलाइन मिले उनने ऑनलाइन उठाएगा, अपने आप रख लेंगे सारी ना। तुम्हें कहाँ दे देंगे? भाजपा से बड़े बड़े नेता छोड़ के अखिलेश के साथ मिल गए, अब की बार तो बाबा की दाल नहीं गलने वाली। अरे भाई चोर मिल गए बड़े नेता, कौन सा उन्होंने कोठी भर रखी हुए हैं बड़े नेता। वो प्रसाद मौर्य पहुंच गए, वो तो भागा कभी तेरे छापा पड़ जाए। उन्होंने तो जरस भर रखा, बेतु लूट कर रखा। अखिलेश ने कहता हुआ तेरा तेल उसमें से इतर के तेल में लिकड़ के पीछे उन्होंने बुला लिया। वो तो कुछ मारे बदलते मैं दे दूंगा तेरता है। हाँ मौर्य उससे देखो ना लूट रखे, उसके लिकड़े बोलो लिकड़ जाएंगे। वो तो कन्नौज में जो पैसा पकड़ा गया है वो तो भाजपा वालों का। अरे भाजपा वालों का तो सारा देश है, लेकिन जो लूट रखा पैसे तो वापसी लेना पड़ेगा भाजपा वालों ना। ये लुट्टा पे पैसा वापसी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? अगर जो गरीब जनता हमारी इस्तेमाल हम चावल नाज खूब खुआरे सब खाओ, जो बचे और डांगरों का बस वहाँ लोग। हाँ इतना डांगरों तक जा रहा है खाना। हाँ आदमी तो 32 जा रहा है जी। हाँ इतना देरी है भाई। असली योजना से है उसमें 3-3 हजार मिल गए, मजदूरी कारण में 4-4 हजार मिल गए भाई। महिलाओं ने सिलेंडर फ्री मिल गए, सिलेंडर भरने के फीसे भी वही दे रहे। 500 रुपए दे रहे थे सिलेंडर के भरने के, ये 1000 रुपए दे रहे सीधे। चल भाई कुछ मुसलमान नाराज थे, कह रहे थे कि मोदी योगी सरकार बन जाती है तो डर जैसा माहौल हो जाता है, कहीं ना कहीं मुस्लिम डरने लग जाता है। हाँ मतलब ऐसा न तो हिंदू ना मुसलमान ना सिख, 36 जात बढ़िया सब सुरक्षित है, सब ने डर लग रहा। अब जो कभी एक चोर का भी दाल लग गया तो भाई तुझे नहीं छोड़ने का। ये तो पहला इसी करते भी रहे वाला कहने लगा अच्छा खुल के मोल बेची चीज और हम ले जग रहे थे फ्री कपड़े भी सब चीज करने में था। दादा फिर रहे घूरते। अच्छा ओवैसी कह रहे हैं कि यहाँ तो अब की बार इनका खेल बिगाड़ देंगे, हम बनेंगे अब की बार मुख्यमंत्री। खेल कोई नहीं किसी का बिगाड़ता, वो अपनी का बात कर रहा। बेचारा 10-20 हजार रुपये ले लो, हमारे 40 हजार दीजिए तो जगह क्यों बढ़िया बात है। तो
हैदराबाद से आके यूपी में खेल बिगाड़ने आ रहे हैं। अजी तो यहाँ तो दूसरे देश के नहीं हो रहा आकर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे नहीं लड़ रहे, वो बन रही वहाँ अमेरिका में हमारे लिए छोटी मुख्यमंत्री वो क्या कर रहे हैं राष्ट्रपति, वो हमारी नहीं बन रही वहाँ जाकर। तो अच्छा आदमी तो कहीं भी बन जाएगा, अच्छा और बुरा आदमी ने तो बाबा बना मंगा है। लोग अपने बच्चे सुरक्षित रह जाएंगे, अपने खेत सुरक्षित रह जाएंगे, बस बढ़िया। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अजी जवाब ही नहीं, 65 साल की उम्र होगी, बचपन था आज लो देखा ही नहीं सर, आज सब तो गुंडा राज देखा, अपना हत्या करवा ली के वोट देना जुलम कर दिया। जैसा मान लो कोई भी भाई है, मुसलमान है चाहे हिंदू, अगर तुझे दूसरे का वोट दे दिया तो तेरे परिवार ने मारेंगे, गोली मारेंगे उसका। मेरा एक भाई मार दिया, भतीजा मार दिया, एक और ताकबूत मार दिया। उन वोट देने के ऊपर समाजवादी ने सिर्फ वोट देने के ऊपर बता, मैं क्यों किसी की मैच खोल रखी। तो आप तो ना डराते, हैं? आप तो ना डराते, अरे फिर डराते, डर डर के जो भाग रहे काम में भी, अब उल्टा डर रहे हैं। तो डकैती भाग रहे। हाँ डकैत तो नहीं फिक्र रहा है। मतलब योगी जी का हंटर दिखाई दे रहा। ये लग तो अंटर अंटर चला था शहरों में, बड़ों का उनका तेल तो उनका सब और इतर के तेल वालों को बड़े थे। अच्छा एजेंट का वक्त करा बाबा का जो डकैत है ना, डकैत इन पे गैंगस्टर लग लग के भी इनकी कुंडली जो 10-10 बीघे थी, 500 बीघे हो रही, कहाँ था ही डकैती की तो लूट ली, और कहाँ था आगे। तो चलेगा बाबा जी का डंडा। अजी बाबा जी भी का रोक कट देगा 5 साल में इनका सारों का। आगे ना गुंडा रहेगा, ना बांस रहेगा, ना बड़ली बजेगी। हाँ बस राम राज्य आ जाएगा, बढ़िया मजा करो रोज। हाँ तो राम राज्य से आप खुश हैं? अजी इतने खुश हैं, राम राज्य का मतलब क्या हो, सुख शांति। मतलब 2200 झगड़े 5 साल में अखिलेश ने 2200 झगड़े करवा दिए, उसमें कुछ खीर बटी, आदमी तो मरे, उंगले भी मरवा के रहे, लूट मिची, और क्या हुआ बताओ। यही वही कहराना है, यही वही शामली है, बराबर में मुजफ्फरनगर कांड हुआ इतना बड़ा। वह मैं तो एक चीज का फायदा, अगर अखिलेश की सरकार होती तो भाई आपस में ही उंगला गुंडा उंगले ना, उंगला गुंडा उंगले ना, ये गुंडे मुसलमान मतलब 1 लाख आदमियों ने मार दिया समाजवादी पार्टी, और फिर 1 लाख तक कितने जाते, एक के बदले में 10-10 15-15 की रपट, मतलब 20 लाख सुरक्षित रह गए बाबा की वजह से। अन्य 1 लाख मरते मुसलमान ही, और नहीं कोई, और वही मारने वाले, वही मारने वाले वही मरने वाले। हाँ जी, अखिलेश सरकार तो यह है 4 बदमाश की सरकार है, हर गांव में 4 आदमी छाट लो, वोट पूरा गांव दे रहा, बता पूरे गांव ने वोट दिए। अगर जब सरकार ने कोई काम करना सबके लिए करे, नहीं 4 बदमाशों के लिए सरकार काम करती है, हर गांव में किसी बिरादरी के हों जो उसके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये खान साहब का विचार देखा आपने, और ऐसी ही चर्चा देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।